हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग एक नया सीरीज लेकर आए हैं और इसका नाम है सीक्वेंस सीरीज। एक क्लास 11th का टॉपिक है सीक्वेंस सीरीज। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग बहुत ही बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक लेक्चर को लेकर के चलेंगे। चलिए आइए हम लोग अब लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सीक्वेंस क्या होता है। देखो बेटा, सीक्वेंस जो है ना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको कि आप फर्दर जब आप इंजीनियरिंग परस्यू करिएगा तो वहाँ पर आप जाकर के पढ़िएगा। लेकिन फॉर्मली हम यहाँ पर सीक्वेंस को डिफाइन कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ लिए हैं। उसी के आधार पर अगर हम बताएं तो सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन एक नेचुरल नंबर है और रेंज आपका होल नंबर है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अब जो लोग फंक्शन नहीं पढ़े तो मैं उनके लिए एक बार रिकॉल कर देना चाहता हूँ कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन जो है ना बेटा, ये फंक्शन जो देख रखे हैं ये आपका एक मैथमेटिकल मशीन है। फंक्शन जो देख रहे हो ना ये बेटा, ये आपका एक मैथमेटिकल मशीन है। अब जैसे आप लोगों के घर में बहुत प्रकार का मशीन होगा, जैसे जूस बनाने वाला मशीन होगा। आप लोग गर्मी के मौसम में अक्सर हम लोग जूस बना करके पीते हैं मशीन से। ठीक है, कुछ लोग ठंडे में भी पीते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कभी न कभी तो पीते होंगे। अब इसे मान लीजिए कि हमको उसमें बनाना शेक पीना है, तो बनाना शेक बनाने का इंग्रेडिएंट डालेंगे, देन आफ्टर शेक तैयार होगा, उसके बाद से फिर हम उसको पिएंगे। ठीक है, लेकिन आपने बनाना शेक बनाने का इंग्रेडिएंट डाला तो आपको मिला केवल क्या, बनाना शेक मिला। जैसे इस प्रकार से हमारा वो कुछ मशीन था और इस मशीन के अंदर आप यहाँ से बनाना शेक बनाने का इंग्रेडिएंट एज ए इनपुट आपने डाला और यहाँ से आपको वो एज ए आउटपुट जो शेक था बन करके निकला। तो आपने एक इनपुट डाला, बनाना शेक का इनपुट डाला, तो आपको केवल बनाना शेक मिला, उसके साथ अनार या अनानास का जूस आपको नहीं मिला। तो सेम उसी प्रकार ये जो फंक्शन जो है ना, यह एक आपका मैथमेटिकल मशीन है। फिलहाल यही समझिए, मैथमेटिकल मशीन है और इस मशीन के अंदर आप कुछ इनपुट डालिएगा तो ये प्रोसेस करके आपको कुछ आउटपुट देगा। जैसे बड़ा ही फेमस, आप लोग अभी क्लास फाउंडेशन बैच के लिए वीडियो है, तो आप लोग ऑलरेडी अभी क्लास 10th को पढ़ करके आए हैं और क्लास 10th में आपने वैल्यू पे पॉलिनोमियल को जरूर पढ़ा होगा। तो चलो इस मशीन में हम एक पॉलिनोमियल देते हैं x प्लस 2x प्लस 3। अब हम इस मशीन में पुट करते हैं x इजकल टू 1। तो ये देखो मशीन प्रोसेस करेगा, क्या प्रोसेस करेगा वो लिखता हूँ। देखो मशीन प्रोसेस करेगा कि x को पहले आप 1 से रिप्लेस कर दो, प्लस 3 करो, तो क्या मिला हमें रिजल्ट मिल गया 5। तो ये आपने इनपुट डाला और ये आपको क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। बट सीक्वेंस के अंदर एक बाउंडेशन है, ये जो इनपुट डालिएगा ये क्या होना चाहिए, आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, और जो आपका आउटपुट है ये आपको कुछ भी मिल सकता है, रियल नंबर। जनरली सीक्वेंस के बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो हम लोग उतने डिटेल में लोग नहीं चलेंगे। विशेष जब आप फंक्शन चैप्टर को डिटेल में जब पढ़िएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सीक्वेंस एक फंक्शन जिसका डोमेन नेचुरल नंबर और रेंज होल नंबर नहीं, रेंज आपका एक रियल नंबर होता है। ये टाइपिंग एरर है, लिख लीजिएगा, रेंज आपका एक रियल नंबर होता है। सीक्वेंस को जनरली हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूंकि n यहाँ पर हम नेचुरल नंबर लेंगे तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो n बराबर 1 रखिए तो मुझे मिल जाएगा a1, n बराबर 2 रखिएगा तो आपको मिल जाएगा a2, n बराबर 3 रखिएगा तो a3, n बराबर 4 रखिएगा तो a4 एंड सोन। इसी प्रकार n रखिएगा तो आपको an मिलेगा, जिसमें जो a1 जो होता है ये कहलाता है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, a2 जो है आपका ये कहलाता है सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, a3 जो होता है ये कहलाता है थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड सोन। ठीक है, ये था हमारा सीक्वेंस को लेकर के एक फॉर्मल बातें। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। देन आफ्टर अब हम लोग प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट सीरीज। सीरीज क्या होता है, जैसे इसको समझते हैं कि अभी हमने समझा
कि ये A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN be sequence, then the expression, बस कुछ नहीं, एक्सप्रेशन में इन सीक्वेंस के सारे टर्म्स को ऐड कर दो, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN, यही क्या कहलाता है, यही क्या कहलाता है, सीरीज कहलाता है। मतलब सीक्वेंस के सारे टर्म को जोड़ दो या घटा दो तो क्या कहलाता है, सीरीज। एक बात और हम सीक्वेंस में करना चाहेंगे, ये जो AN जो होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं nth टर्म। AN जो होता है ये हमारा कहलाता है nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस हो गया, ये सीरीज हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोग्रेशन की। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि सीक्वेंस इतना है, इसके बारे में पढ़ना थक जाइएगा आप इसको पढ़ते पढ़ते। लेकिन दो तरह की चीजें सीक्वेंस को लेकर के ऑब्जर्व किया गया है। पहली बात यह कि कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो पैटर्न को फॉलो करते हैं, और हम लोग अपने करिकुलम में वैसे सीक्वेंस को पढ़ते हैं, वैसा सीक्वेंस जो पैटर्न को फॉलो करता है। तो जो सीक्वेंस कुछ पैटर्न को फॉलो करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। बेसिकली हमारे सिलेबस में 3 प्रकार की प्रोग्रेशन को पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इन सारे का मीन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसके मीन के बीच का रिलेशन को पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी को पढ़ेंगे, सम स्पेशल सीरीज को भी हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। और साथ ही हम लोग अभी तक इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, तो मैं उस क्वेश्चंस को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक करने का प्रयास करूंगा। जैसे कि आप अगर डायरेक्टली कोई बच्चा अगर 2026 में अगर मेंस में अपियर हो रहा है, अगर वह भी इस वीडियो को देखता है और डायरेक्टली जाकर PYQ का अप्रोच लेता है, तो क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लेकर। भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सबसे पहले मैं स्टाइलस का पेन बदल लूं। तो कह रहा है कि एक सीक्वेंस को हम AP में तभी कहेंगे इफ अ टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट। एक चीज में एक ऐड कर लीजिएगा, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। जैसे हम लोग लेते हैं एक सीक्वेंस लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। सीक्वेंस हमारा देखें 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस AP में है या नहीं है यह चेक करना है। कोई टर्म को उठाइए फर्स्ट टर्म को छोड़ करके, चलो हम सेकेंड टर्म को उठाते हैं, और इस सेकेंड टर्म में इससे पहले वाले को घटा दीजिए। 3 - 1 = 2 आया। फिर 5 उठाइए, उससे पहले वाले को घटाइए, 5 - 3 भी किया तो भी 2 आया। फिर 7 को उठाइए, इसमें से पहले वाले को घटाइए, 7 - 5 के 2 मिला। क्या देख रहे हैं कि हर जगह डिफरेंस जो है आपका सेम आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो सीक्वेंस को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, जैसा कि आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। और यही जो कांस्टेंट होता है ये क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP कहलाता है, एंड इज डिनोटेड एज D। इसको D से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट भी करते हैं। तो कहेगा कि सर मतलब अगर किसी सीक्वेंस को AP में लिखना हो तो क्या कितने चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है? तो 2 चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। पहला जो चीज आता है वो आपका है फर्स्ट टर्म, और दूसरा जो चीज आता है वो आता है आपका कॉमन डिफरेंस। अगर ये 2 चीज पता है तो आप AP में लिख सकते हैं। जैसे यही देखिए, इस केस में अगर देखा जाए तो फर्स्ट टर्म क्या था, इस केस में अगर देखा जाए तो फर्स्ट टर्म जो हमारा था बेटा 1 था, और जो कॉमन डिफरेंस जो हमारा था, कॉमन डिफरेंस को D का वो 2 था। अब देखो फर्स्ट टर्म है तो अगला टर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे, दैट इज 3। अगला टर्म लिखने के लिए फिर 5, अगला टर्म लिखने 5 में 2 कुछ ऐड करेंगे तो 7, अगला टर्म लिखना हो तो 7 में 2 का ऐड कर दो 9, फिर उसका अगला टर्म लिखना हो तो 9 में 2 जोड़ दो 11,
उसका अगला टर्म लिखना हो तो 9 में 2 जोड़ दो 13। देखो जो हमारे पास में सीक्वेंस दिया हुआ था सेम सीक्वेंस आ गया। इससे फर्दर अगर आगे के और भी टर्म्स अगर लिखने हो तो 13 के बाद से 2 जोड़ेंगे तो 15 होगा, फिर अगला टर्म 17, फिर अगला टर्म 19। तो इस तरीके से आपको जितना मर्जी चाहे उतने टर्म्स को लिख डालो। अब सवाल यह उठता है कि अगर रैंडमली आपसे अगर कोई पूछ दिया जाए कि बताइए कि इसका 100वां टर्म क्या होगा, तो बेसिकली ये तो बहुत ही साधारण सीक्वेंस दिया हुआ, तो यहाँ पर तो चलते चलते आप निकाल भी लीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि कितना चलेगा, 100 तक चलेगा, उसके बाद फिर बताएगा कि 100वां टर्म क्या है, ऐसा तुम कर नहीं सकते हैं। तब मुझे लगा कि नहीं, इसका कुछ फॉर्मल इसका डेफिनेशन की फॉर्मूला की हमें आवश्यकता है, चलो फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। तो इसी के लिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। और वहां से हम लोग फॉर्मूला को डिराइव करेंगे और उस फॉर्मूला की सहायता से हमें जो मर्जी चाहे जैसा भी टर्म चाहे हम उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अभी सीखा है कि कोई भी एपी की जो बंबू है, मतलब किसी सीक्वेंस को अगर एपी में लिखना हो तो दो चीजों की रिक्वायरमेंट मुझे पड़ती है, वो है आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं यहां से, उसी को नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें ऐसा मान लेते हैं, कैसा समझो कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and D be its common difference of an AP। मान लीजिए पहला टर्म A है और दूसरा टर्म कॉमन डिफरेंस उसका क्या है, D है। अब AP को लिखने के लिए पहला टर्म अगर चाहिए तो पहला टर्म तो A ही है जो कि दिया हुआ है। अब दूसरे टर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, पहला टर्म में हम एक बार D को जोड़ देंगे। फिर अगर मुझे तीसरा टर्म लिखना हो तो क्या करेंगे, इसमें दूसरे टर्म में एक बार D को और जोड़ देंगे। जब मुझे चौथा टर्म लिखना हो, ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे कि तीसरे टर्म में जितने डी थे उसमें एक और डी को जोड़ देंगे। तो देखो ये बन जाएगा क्या, a प्लस 3d। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा आपका a प्लस 2d, एंड सिमिलरली ये क्या बन जाएगा आपका a प्लस d, और ये क्या बन जाएगा आपका a प्लस 0d। अब एक थोड़ा एक पैटर्न यहां पर बन रहा है, इस पैटर्न को अगर आप नोट करेंगे तो आप देख रहे हैं क्या है, सब में तो a आ रहा है लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स d बढ़ रहा है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब कितने टाइम्स बढ़ता है, जैसे यहां देखिए हम यहां पर बात कर रहे थे पहला टर्म की, तो हम कितना टाइम्स d जोड़े तो उससे एक कम टाइम्स d, दैट इज 0 टाइम्स d। जब हम बात कर रहे थे दूसरे टर्म की तो उससे एक कम टाइम्स d को हम जोड़ रहे थे। जब हम लोग बात कर रहे थे तीसरे टर्म्स की तो उससे एक कम टाइम्स डी को जोड़ रहे थे, और सिमिलरली जब हम बात कर रहे थे चौथे टर्म की तो उससे एक कम टाइम्स डी को इसमें जोड़ रहे थे। एंड सिमिलरली अगर पूछेगा जब आप nth टर्म की बात करिएगा तो कितना डी जोड़िएगा, तो a में n-1 टाइम्स डी को हम जोड़ेंगे, और यही हमारा है जनरल टर्म ऑफ एन एपी निकालने का फॉर्मूला। अब इसकी सहायता से आप याद करिए क्लास 10th में मल्टीपल प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। देखिए ये लेक्चर ऐसा है कि जो बच्चा पहले से कुछ भी एपी को नहीं पढ़ा है फिर भी वह इजीली इस लेक्चर को समझ सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा Tn इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसके ऊपर बहुत सारे हम लोग छोटे बड़े प्रॉब्लम्स को किए हैं। अब जो बच्चा मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब n टर्म्स देखिए Sn जो होता है ना, Sn ये डिनोट्स करता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। Sn क्या बताता है, किसी भी एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम।
जैसे अभी फर्स्ट एन टर्म्स हमारे अभी जस्ट पहले देखिए हम यहाँ पर डिराइव कर चुके हैं, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ये सब देख रही है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सोन ए प्लस एन माइनस वन टू डी। हम चाहते हैं कि इसका सम क्या होगा, ठीक है, इसका सम निकालते हैं इस स्लाइड के ऊपर। हम अब क्या कर रहे हैं, एसन किसका निकाल रहे हैं, फर्स्ट एन टर्म, मतलब ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी प्लस एंड सोन लास्ट का टर्म जो था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको मान लीजिए कंडीशन नंबर 1। ठीक है बेटा, अब एक काम आप करिए, वो काम क्या करना है आपको कि जो अभी जो इक्वेशन 1 में जो टर्म था इसको उलट करके लिख दीजिए, मतलब पीछे से लिखिए। सो नाउ एसन अब क्या रहेगा आपका, एसन आपका रहेगा ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी प्लस एंड सोन चलते जाएगा, क्या बच जाएगा आपका ए प्लस डी प्लस ए, दिस इज कंडीशन नंबर 2। अब ये दोनों कंडीशन को आप क्या करिए ना, ऐड कर दीजिए, इन दोनों कंडीशन को ऐड कर दीजिए। आइए हम लोग इन दोनों कंडीशन को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो LHS देखिए एसन और एसन ये दोनों ऐड होकर के आपका बना देगा 2 टाइम्स ऑफ एसन। ठीक है, अब यहाँ देखो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये बनाएगा आपका 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिमिलरली ए प्लस डी और ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी को जोड़िए, देखिए ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। देखो ये ए और ए ये क्या बना दिया 2a, और डी जो है ये जोड़ी इसको और इसको जोड़िए, तो यहाँ देखो दोनों से अगर d कॉमन निकाल लेते हो तो क्या बच जाता है आपका n माइनस टू प्लस वन टाइम्स ऑफ d, दैट इज 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये भी बच जाएगा आपका 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कॉरस्पॉन्डिंग फिर इस टर्म को, मतलब इससे रिलेटेड जितने भी आगे टर्म्स आते हैं सबको अगर आप जोड़ते हैं तो आपको यही हर बार मिलेगा क्या कि 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए इसको सबसे पहले हम क्लीन कर लें। चलिए बच्चे, अब एक चीज यहां से जो देखने वाली बात ये है कि सर यहां पर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी एंड सोन, क्या है ना सर ये कितनी बार रिपीट हुआ, तो n टाइम्स। क्यों भैया, क्योंकि मैं पता था इसमें टोटल n टर्म्स थे, तो n टाइम्स एक ही चीज रिपीट किया है, तो इसका सम क्या होगा, तो n टाइम्स जो रिपीटेड टर्म्स है वही होगा आपका, मतलब 2 टाइम्स ऑफ Sn क्या मिल जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका n टाइम्स ऑफ 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो Sn क्या हो जाएगा आपका बेटा, ये हो जाएगा आपका n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है बेटा, तो ये देखिए आपका सम ऑफ n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला बन गया, Sn इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो इसी को अगर हम ऐसा लिख देते हैं n/2, 2a को अगर हम लिख देते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अगर ऐसे लिखें तो क्या होगा, देखो n/2 a प्लस ये क्या था आपका लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला था, दैट इज an। मतलब अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो भी आप ये Sn लगा करके उस n टर्म्स का सम को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग अब बढ़ते हैं। कुछ नोट बात है, नोट बात क्या है ना कि अगर nth टर्म AP का, nth टर्म समझ रहे हैं ना, nth टर्म कोई लीनियर एक्सप्रेशन है, मतलब ऐसा दे दिया Tn जो दे रखा है ना, ये ऐसा दे दे an प्लस b आपको ये दे दे। ठीक है, तो इस केस में कॉमन डिफरेंस जो होगा वो होगा n का जो कोफिशिएंट होगा वही इसका कॉमन डिफरेंस होगा,
मतलब इस केस में अगर कॉमन डिफरेंस पूछेगा तो क्या मिलेगा, ए। आइए इस बात को हम लोग प्रूव कर देते हैं। अब देखिए कॉमन डिफरेंस के लिए क्या चाहिए अपन को, तो Tn दिया, उससे पहले वाला टर्म आपको पता है कि जब nth टर्म पता है तो हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। तो कौन सा टर्म चाहिए भैया, उसको n को उससे आप रिप्लेस कर दीजिए। तो हमको सर Tn जब दिया तो उससे पहले वाला टर्म, तो उससे पहले वाला टर्म क्या होगा बेटा, n-1th टर्म होगा। तो हमें यहां पर n को n-1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहां से कर देते हैं, देखो Tn-1 क्या निकल जाएगा, a टाइम्स ऑफ n-1 प्लस b। अभी क्या निकल जाएगा, an माइनस a प्लस b। ठीक है, अब नाउ d निकालने का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा आपका, Tn माइनस 1। यही हमारा d निकालने का फॉर्मूला है। पूर्व में मैं नहीं बताया था इसलिए कि मुझे पता है कि ये सारी बातें सारे बच्चे को पते होते हैं, क्योंकि 10th क्लास से पढ़ कर के आए। और याद रखिए चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है, हर साल 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है ना। और ये आसान भी नहीं है, लेकिन एपी उसमें से काफ़ी आसान है। अगर एक क्वेश्चन अगर हम लोग करके नहीं आ रहे तो क्या कर कर आ रहे हैं, हम लोग पूरी प्रयास करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चंस को यहाँ से चूके नहीं एग्जाम में। तो Tn हमारे पास में दे रखा था बेटा, ये था हमारा an प्लस बी माइनस ये क्या था आपका an माइनस ए प्लस बी। क्या निकला बेटा, ये हमारा an प्लस बी माइनस an प्लस ए माइनस बी, ये दोनों कट गया, b से b कट गया, क्या बचा आपका a। एंड व्हाट विल बी a हियर a इज द कोएफिशिएंट ऑफ n। शायद ये क्वेश्चन आप क्लास 10th में बनाते भी थे, अगर आर.एस. अग्रवाल की बुक वगैरह याद हो तो बनाते भी थे। तो चलिए आप यहाँ से डायरेक्टली अब निकाल सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर यहाँ से हम देखें, जैसे अगर हमारे पास में Tn दे रखा 3n प्लस 5, अगर हम पूछे कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा तो कॉमन डिफरेंस 3 हो जाएगा। अगर हम Tn बोले हाफ n प्लस 2 है तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ से बता दीजिएगा हाफ n। ठीक उसी प्रकार सम ऑफ n टर्म्स किसी एपी का Sn अगर ऐसा दिया जाए कि भैया ये लीजिए an स्क्वायर प्लस bn है, ठीक है। और इस केस में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कुछ नहीं है, n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट उसको दुगना जो होगा यही होगा आपका इसका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और एक तीसरा प्रॉपर्टी nth टर्म निकालने के एक और फॉर्मूला है। nth टर्म निकालने में इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, टाइपिंग एरर है ये, सॉरी, Tn इज इक्वल्स टू जो होगा Sn माइनस Sn-1। अच्छा ये कैसे Tn हुआ, अब देखो Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम अपन को 10 टर्म को जोड़ना है एंड वी डोंट नो एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला, तो क्या करेंगे हम लोग, पहला टर्म को जोड़ेंगे, दूसरा टर्म को जोड़ेंगे, तीसरा टर्म को जोड़ेंगे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ठीक। उसमें से 9 टर्म का सम को घटा दो Sn-1, तो 9 टर्म को घटाइएगा तो क्या बचेगा, तो हमारे दिमाग में एक बेसिक सी कैलकुलेशन आएगा सर, जिसको सबसे लास्ट में जोड़े वही बचेगा। ठीक उसी प्रकार है, सम ऑफ n टर्म्स हमें दिया हुआ था और वहां से n-1 टर्म्स को हमको क्या करना था, घटाना था, तो लास्ट टर्म हमारा बचेगा, यही हमारा Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, ठीक है। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज को अगर देखें तो इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज है कि अगर किसी एपी हाँ एक चीज यहां से देख लीजिएगा, इसको खुद से प्रूव कर लीजिएगा। जैसे Sn बराबर देखो an स्क्वायर प्लस bn दे रखा है, तो कॉमन डिफरेंस निकालना तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, Sn से आपको निकालना पड़ेगा Tn कैसे निकालिएगा, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया है तो सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म निकालिए, कैसे करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स को निकालने के लिए n को आपको n-1 से रिप्लेस करना पड़ेगा, n को n-1 से रिप्लेस कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपको सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स मिल जाएगा। फिर Sn-1 करेगा तो Tn आएगा, जब Tn आ जाएगा तो फिर Tn-1 निकालेगा, देन आफ्टर D निकल जाएगा। तो आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम हियर, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम हियर। आप चाहें, अगर आपको लॉजिक चाहिए, आपको प्रूफ चाहिए, अगर मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप खुद से भी जा करके कर सकते हैं। देन आफ्टर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
पहली प्रॉपर्टी जो आपकी क्या कहती है, कहता है कि किसी भी एपी में कोई नॉन जीरो नंबर को अगर आप जोड़ दो, चाहे घटा दो, चाहे उससे गुना कर दो, चाहे उससे भाग दे दो, रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होगा वह क्या रहेगा, आपका एपी में ही रहेगा। रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या रहेगा, एपी में ही रहेगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, कि किसी भी एपी के प्रत्येक टर्म में हम कोई नॉन जीरो नंबर को उसमें जोड़ दें या घटा दें या गुना कर दें या भाग कर दें, तो आपका जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होता है वह एपी में ही रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं। मिस्टेक से तीसरा लिख दिया है कि अगर कभी सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी के लिए कहा दिया जाए, अगर 3 टर्म को कहा जाए तो 3 टर्म यही लेंगे। देखिए ये जो टर्म्स का जो सेटिंग किया गया है ना, इसमें जब आप आगे, चूंकि आप लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी किए होंगे क्लास 10th के अंदर, तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर डी कैंसिल हो जाता है, इसीलिए इस तरह का सेटिंग किया हुआ है। तो कुछ लोग सोचेंगे कि सर हम ए प्लस डी, ए प्लस 2d क्यों नहीं लेते हैं। तो भाई आपको पता है कि जब आप इक्वेशन बनेगा तो थोड़ा सा परेशानी आती है। फिलहाल यही समझिए, हम लोग उस तरफ नहीं जा रहे हैं, बस इतना समझिए कि यहाँ पर इसलिए आपके काम को आसान करने के लिए ये सेटिंग करके ये नंबर्स को लिया गया कि जब 3 टर्म को कहा जाए लेने के लिए एपी में तो इस तरीके से लीजिएगा। 4 टर्म को लेने के लिए कहा जाए तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d को लीजिएगा। 5 टर्म को एपी में लेने के लिए कहा जाए तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d को लीजिएगा। ठीक है, अब आता है बात, चौथी प्रॉपर्टी आती है कि देखिए सर आप कॉमन डिफरेंस जो निकालते हैं किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद से फिर आता है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है VBI, इसके ऊपर लगातार सवाल आ रहा है। VBI ये प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा VBI। कहता था सम ऑफ द 2 टर्म्स ऑफ एन एपी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज कांस्टेंट, ऐसे समझते हैं। चलो 1 4 7 1 4 7 10 13 16 1 2 3 4 5 6 टर्म। अब देखो हम इसमें क्या करने वाले हैं, इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम यहां जो करने वाले हैं, हम ये 1 और ये 16 को ऐड करें तो क्या मुझे रिजल्ट मिलता है 17। फिर मुझे ये बताओ कि 4 और 13 को ऐड करेगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा 17। फिर मुझे रिजल्ट बताओ 7 और 10 को जोड़ेगा तो क्या मिलेगा 17। मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसका सम, फिर सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म का सम, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म का सम हमेशा क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसको आगे भी हम लोग देखेंगे। ABC अगर AP में है तो 2B इजकल टू A प्लस सी भी होगा, ऐसे भी देख सकते हो भैया। ABC AP में है तो B माइनस ए इजकल टू C माइनस बी होगा। B को एक तरफ ले जाओ, B प्लस बी इजकल टू C प्लस ए। 2B इजकल्स टू A प्लस सी, B इजकल्स टू A प्लस सी बाय 2, B इजकल टू A प्लस सी बाय 2। क्लियर है, तो ये प्रॉपर्टी थी। अब देखिए पहला एक क्वेश्चन है, आप इसे एक बार ट्राई लीजिएगा। देखिए हम यहां पर क्या काम किए हैं कि बेसिक क्वेश्चन के करवा करके अपने टाइम को वेस्ट नहीं किए। जैसे अगर आपको बेसिक से चलना हो तो एक बार आप जाकर के क्लास 10th के बुक से या NCERT को 10th का बना लीजिएगा। हम चूंकि यहाँ से हम डायरेक्ट एडवांस क्वेश्चन से शुरुआत किए हैं, एडवांस में भी बेसिक क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन को पकड़े हैं, इसलिए पकड़े बेसिक क्वेश्चन को कि यहां से आप पहले अपना बेस बनाइए, उसके बाद से फिर आप फर्दर इसमें भी जो खतरनाक टाइप के सवाल जिसको आप लोग समझते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं, उसको आप सोल्व कर सकें। तो इसीलिए ये सवाल जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर है, इस सवाल को JMain 2019 में ये पूछा हुआ सवाल है। सवाल में क्या कह रहा है, यहां से अगर देखें तो ये कह रहा है कि A1 A2 A3 AP में है सर, A1 प्लस A4 प्लस A6 प्लस इतना 114 है, तो ये किसके बराबर होगा सर। तो अभी जस्ट देखिए हम आपको बताए थे प्रॉपर्टी 5। पहले तो आप पाउज करके
प्रॉपर्टी 5 से ये बनेगा, ठीक है। तो पहले पॉज करके आप बनाइए और आंसर को आप कमेंट करिए, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी 5 को अप्लाई करते हैं। क्या थी प्रॉपर्टी 5? यही थी कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का सम, फिर सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म का सम, थर्ड टर्म, मतलब ऐसा नहीं है ये फाइनाइट है पी लिया। अगर nth टर्म भी है तो फर्स्ट टर्म nth टर्म, सेकेंड टर्म सेकेंड nth, ठीक है ना, थर्ड टर्म थर्ड nth, है ना। तो सबका सम क्या होगा आपका? कांस्टेंट होगा, सेम होगा। आइए यहां देखते हैं, वही यहां क्या बोला मुझे, यहां मुझे बोला, चलो पेन चेंज कर लेते हैं। यहां मुझे क्या बोला है, इसको मिटा देता हूं। यहां देखो बेटा, बोला है क्या? सो भाई ये जो आप देख रहे हो ना, A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10 प्लस A11 प्लस A12 प्लस A13, आपकी सुविधा के लिए लिख रहे हैं, प्लस A14 प्लस A15 प्लस A16, इसका सम कितना? 114। अब प्रॉपर्टी 5 क्या बोला कि भैया A1 प्लस A16 का सम, यहां से देखो A1 प्लस A16 का सम, A4 प्लस A15 का टर्म, है ना। यहां से देखो A4 प्लस A15 का टर्म, फिर A7 प्लस A14 का टर्म, फिर A8 प्लस A13 का टर्म, फिर A9 प्लस A12 का टर्म, फिर किधर 10 प्लस A11 का टर्म। इन सब का सम जो होगा ना, इन सब का सम जो होगा आपस में बराबर होगा, प्लस नहीं देते हैं, इस सब का सम आपस में बराबर। जो A1 प्लस A16 करने पर मिलेगा सेम यहां भी मिलेगा, सेम यहां भी मिलेगा, सेम यहां भी मिलेगा, सेम यहां भी मिलेगा, सेम यहां भी मिलेगा। तो मतलब A1 प्लस A16 की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू इसकी भी होगी, सेम 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 वैल्यू इसकी भी होगी, ऐसा प्रॉपर्टी 5 ने कहा। समझे कि नहीं समझे इस बात को? इसका मतलब क्या है कि A1 मतलब ये वैल्यू कितनी बार रिपीट हुआ? 1 2 3 4 5 6 बार, मतलब 6 टाइम आपको क्या मिला? A1 प्लस A16 का वैल्यू रिपीट किया, इसको मिला करके, मतलब ऐसे तो रिपीट 5 टाइम्स किया टोटल, मतलब इस सबको जोड़ा तो 6 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A16 मिला, दैट इज 114। अब यहां से निकाल लो A1 प्लस A16 का वैल्यू, ये क्या हो जाएगा बेटा? 114 बाय 6, 6 से लगाओ तो 6 से लगाओगे तो 1 टाइम 6 और 6 टू जा 12, 1 टाइम 6 हो जाएगा। कितना आएगा? जल्दी से डिवाइड करिए, 114 बाय, बुढ़ा हो चुका है ना मैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं बहुत बड़ा मिस्टेक कर गया, मैं बहुत बड़ा मिस्टेक कर गया। एक चीज को समझिएगा, मेरे पास ये A1 A4 A7 था, मैंने A1 A4 A7 ये सब टर्म मैंने फालतू का लिख दिया भाई, मेरे गलत लिख दिया, मैंने गलत कर दिया, गलत मैंने कर दिया। इसको हम सही करते हैं, पहले इसको सही करते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा सही जा रहा है लेकिन चीजें जो है वो गड़बड़ हो गई है, फिर से करते हैं इसको। यहां बोला है ना A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस A10 प्लस A13 प्लस A16, ये 114 है। यस, A1 प्लस A16 का सम जो होगा वही सम आपका A4 प्लस A13 का होगा, सेम टर्म्स आपका A7 प्लस A10 का होगा, A10 का मतलब 114। ये तीनों का जो वैल्यू होगी इक्वल होगी, तो आप यहां से कह सकते हो कि 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A16 जो है ये आपका 114 होगा। अब निकाल लो कि भैया यहां से A1 प्लस A16 की वैल्यू क्या हो जाएगी,
दैट इज 114/3, काटो तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 38 आई। मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, प्रॉपर्टी नंबर 5 जो बोला ना कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है ना का सम, फिर सेकेंड टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड लास्ट का सम जो होगा आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल किया। मतलब जो वैल्यू a1 प्लस x16 करने पर आएगा, सेम वैल्यू इसको करने पर, सेम वैल्यू इसको करने पर आएगा। मतलब a1 प्लस x16 की वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, 3 बार रिपीट हो रही है, तो इसको लिखा 3 टाइम्स ऑफ a1 प्लस x16 जो कि इक्वल था हमारा 114 के, तो a1 प्लस x16 का वैल्यू 38 आया। नाउ मुझे इसका वैल्यू निकालना है भैया, आप ये बताओ कि मुझे a1 प्लस a6 प्लस a11 प्लस a16 का करेंगे, तो यहां पर भी वही प्रॉपर्टी 5 लगाएंगे और इस चीज के यहां पर इस्तेमाल करता हुआ कर लेंगे। ये चीज आपको यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। चलिए आइए इस चीज का हम लोग यहां इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब सेम, मतलब क्या कि a1 प्लस a16 पर जो वैल्यू आएगा, सेम वैल्यू a6 प्लस a11 करने पर आएगा। मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a16 इसका सम आएगा। आप देखो यहां से a1 प्लस a16 का वैल्यू 38 था, तो 2 इंटू 38 दैट इज 8 2 जा 16 का 6 बैलेंस 1, 3 2 जा 6x7 दैट इज ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 76। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। तो यहां इसको जे मेन वाले ने 2023 में पूछा है। यहां पर कह रहा है कि भाई a1 जो कि 8 है, a1 a2 a3 a4 डॉट 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 ap में है, क्लियर। फिर कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज 50, फर्स्ट 4 टर्म का सम 50 है। मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 का सम जो है वो क्या है बेटा, 50 है। अब कह रहा है कि इन द सम ऑफ इट्स लास्ट 4 टर्म इज 170, लास्ट 4 टर्म का सम मतलब an प्लस an माइनस 2 प्लस सॉरी an माइनस an प्लस an माइनस 1 होगा ना, हाँ सेकेंड लास्ट गलत लिखा गया, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। ये होगा आपका an माइनस 1, an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 प्लस an माइनस 3, ये कितना बेटा आपका 170 है। देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 मिडिल टर्म। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म आपको निकालने के लिए दिया है। अगर आपको 10th के कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे मिडिल टर्म के, अगर नहीं पता है तो मैं अभी मिडिल टर्म आपको बताऊंगा। अभी देखो मिडिल टर्म क्या होता है, मैं इसको पहले बता ही देता हूं। जैसे देखो और मिडिल टर्म को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। कंसेप्ट ऐसा है कि आ गया मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। हालांकि एक बात तो मिडिल टर्म को निकालने से पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अगर मान लो n टर्म्स है, अगर मान लो कि हमारे पास में दिया हुआ टोटल n टर्म्स है, तो आप क्या करो ना, वहां पर आप n/2 कर लो, n प्लस 1/2 कर लो, n प्लस 2/2 कर लो, ठीक है ना। इसमें से जितने इंटीजर आएंगे उतने मिडिल टर्म आपके होंगे। एग्जाम्पल के चलो n बराबर दे देते हैं 13, तो यहां पर देखो 13/2, 13 प्लस 1/2, 13 प्लस 2/2, ठीक है। ये तो देखो इंटीजर नहीं आएगा, ये इंटीजर आएगा 7, ये इंटीजर नहीं आएगा, तो इसमें कितने मिडिल टर्म हुए, एक मिडिल टर्म हुए। जब मिडिल टर्म पूछे तो पहले क्या निकालो, नंबर ऑफ टर्म। जब नंबर ऑफ टर्म निकल जाए तो n/2, n प्लस 1/2, n प्लस 2/2 करो, जो नंबर ऑफ टर्म्स था उसमें यहां रख दो, जितने इंटीजर्स आएंगे उतने उसके मिडिल टर्म्स होंगे। ये बात को याद रखना, ठीक है। अब आते हैं तो इसमें पहले तो मिडिल दो, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मिडिल 2 टर्म। इससे तो जाहिर सी बात है कि यहां पर 2 मिडिल टर्म आएगा, ये क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो 2 मिडिल टर्म का प्रोडक्ट निकालना है, उससे पहले मिडिल टर्म को, वो 2 मिडिल टर्म कौन होगा यह निकालने के लिए सबसे पहले ये मेरा प्रायोरिटी होता है। देखो मैं कैसे सोच रहा हूं, कैसे सोच रहा हूं, तुमको भी ऐसा ही सोचना है कि सबसे पहले निकालना कि इसका नंबर ऑफ टर्म कैसे होगा।
नंबर ऑफ टर्म कितना ये निकालना है। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे भाई, तो मेरे दिमाग में यह है कि हाँ जैसे देखिए A1 AN फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट, फोर्थ टर्म फोर्थ लास्ट था। तो मेरे दिमाग में प्रॉपर्टी 5 याद आया। जैसे मेरे दिमाग में प्रॉपर्टी 5 याद आया तो मैंने कहा कि चलो इन दोनों को जोड़ दो तो काम बन जाएगा। कैसे काम बनेगा, पहले जोड़ते हैं। यहां से जोड़ेंगे, देखो क्या मिलेगा, A1 प्लस AN, फिर A2 प्लस AN माइनस 1, फिर A3 प्लस AN माइनस 2, फिर A4 प्लस AN माइनस 3। बस 10 मिनट। इज इक्वल्स टू कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका शायद 220। करके देखो तो कितना आएगा इसका सम, इसका सम आएगा 220। अब यहां देखो ये क्या देख रहे हैं ना कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का सम, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट, फोर्थ टर्म फोर्थ लास्ट, सबका सम तो इक्वल होगा, सबका सम तो इक्वल होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि ये A1 प्लस AN का सम है, ये 4 टाइम्स है। कहेंगे सर अब आप इसी को क्यों उठाए, आप इसको भी तो उठा सकते थे, इसको भी तो उठा, आप सबका सम बराबर है तो आप नहीं लिख सकते सर 1 2 3 4 बारी मतलब 4 टाइम्स ऑफ A2 प्लस AN माइनस 1। आप 4 टाइम्स ऑफ A1 प्लस AN क्यों लिख रहे हैं, तो आप देखिए आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स। आपको फर्स्ट टर्म पता है तो यहां से देखो लास्ट टर्म निकल जाएगा, तो फर्स्ट टर्म पता, लास्ट टर्म हमको पता है, तो कुछ वहां पर बात बन सकती है, कुछ वहां पर बात क्या हो सकती है, बन सकती है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग इसको ले रहे हैं, जैसा जरूरत होता है उसके हिसाब से हम लोग चीजों को लेते हैं। क्लियर है। अब यहां से देखो A1 प्लस AN, चूंकि अब यहां चूंकि इक्वल टू क्या निकल जाएगा 220, प्रॉपर्टी 5 का इस्तेमाल हमने कर लिया। तो यहां से देखो A1 प्लस AN क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 220 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, देखो थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर बोलने की थोड़ी आदत नहीं है, तो थोड़ा सा आप करिएगा, फिर धीरे धीरे हम लोग को भी आदत हो जाएगा। तो अगर इसको काटो तो क्या मिलता है आपको, 4 5 जा 20 एंड अगेन 4 5 जा 20, मतलब A1 प्लस AN क्या मिला आपका 55। A1 दे रखा था देखो 8 है ना, 8 प्लस AN इजकल टू 55 मिला है, तो AN क्या निकल जाएगा आपका 55 माइनस 8, दैट इज यहां से निकल जाएगा आपका 47। क्लियर है, AN निकल गया आपका 47। आपको पता है जब AN आपको दिया है, याद करिए, थोड़ा सा फ्लैशबैक जाइए क्लास 10th के अंदर, थोड़ा सा पीछे की ओर चलते हैं। जब आपके पास में AN दिया हुआ रहता था, nth टर्म जब दिया हुआ रहता था और आपको निकालना रहता था क्या, ये कितने नंबर ऑफ टर्म है, तो दो चीजों की आवश्यकता होती थी, क्योंकि AN जैसे लगाएंगे ये A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 47 है, मतलब हमें A और D जब पता होगा तब यह सब नंबर ऑफ टर्म्स को निकाल सकते हैं। तो A तो पता है लेकिन D पता नहीं है, अब D को पता करेंगे, कहां से पता करेंगे, तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन से आएंगे। यहां A1 तो मान लिए A, D मान लेते हैं D है, फर्स्ट टर्म मान लेते हैं एपी, जो जिस भी एपी की ये बात हो रही है उस एपी का मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है वो ए है और कॉमन डिफरेंस उसका मान लेते हैं डी है। तो A1 कुछ ए हो रहा होगा, A2 कुछ ए प्लस डी हो रहा होगा, A3 कुछ ए प्लस 2D हो रहा होगा, A4 कुछ ए प्लस 3D हो रहा होगा, दैट इज क्या हो गया आपका 50। अब यहां देखो ए तो ए 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस 3D 6 प्लस 6D प्लस 6D इजकल टू कितना 50। यार 10 मिनट में हार रहे हैं भाई, सुन लिए हैं। 4 टाइम्स ऑफ ए आपका दे रखा है, ए आपका दे रखा है, क्या है ए आपका दे रखा है 8 प्लस 6D इजकल टू क्या 50। ये कितना निकल जाएगा 32 प्लस 6D इजकल्स टू हो गया आपका 50। क्लियर। और
6d क्या निकल जाएगा आपका 50 माइनस 32 18d, d इजकल टू क्या निकल गया आपका 3। अब देखो d आ गया, अब यहां से निकल जाएगा कितने नंबर ऑफ टर्म्स थे, ठीक है। तो a आपका 8 है, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 3 इजकल टू 47, घटा दो n माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 3 इजकल टू 47 माइनस 8, दैट इज कितना निकल जाएगा आपका 39, n माइनस 1 इंटू 3, n माइनस 1 इजकल टू 13 है ना, देयर फोर n इजकल्स टू 14। इतना तो पता चल गया कि इसके इसमें कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स आपका 14 है। अब आते हैं यहां पर मिडिल टर्म के ऊपर, तो n बराबर हमारा क्या था 14 था, तो कौन कौन मिडिल टर्म इसका होगा, देखो करो 14/2, 14 प्लस 1/2, 14 प्लस 2/2, मतलब देखो 7th निकल गया, ये 8 निकल गया, ये इंटीजर नहीं है, तो 7th टर्म और 8th टर्म इसका क्या होगा मिडिल टर्म। 7th टर्म मतलब a प्लस 6d का प्रोडक्ट पूछा था, a प्लस 6d, और 8th टर्म मतलब a प्लस 7d इजकल टू यही पूछा था व्हाट। तो a तो पता था 8, d पता था 3, a पता था आपको 8 और d पता था आपको 3, कर लो 8 प्लस 18 इंटू 8 प्लस 21, ये हो गया 29 इंटू, और ये कितना निकल जाएगा 26, ठीक है। तो 26 इंटू 29 करेंगे तो बताइए जल्दी से क्या होगा, 26 इंटू 29 जो कर लीजिएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से ये वाला क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाइए, जल्दी से कमेंट करिए इस क्वेश्चन को करके। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे, अटेम्प्ट लिए होंगे। देखो डे में 2021 में इसको पूछा है और बहुत ही आसान सवाल है। सवाल को अगर पढ़ें तो आपको मालूम चलेगा कि ये जो S1 जो दे रखा है ना, ये फर्स्ट 2n टर्म्स। अच्छा S1 को क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 2n/2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी,
S2 क्या दे रखा है हमारा, फर्स्ट 4n टर्म, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4n/2 इंटू 2a प्लस 4n-1 इंटू डी, S2 ये हो जाएगा। ठीक है, और एक दे रखा भैया कि हमारा S2 माइनस S1, ये क्या दे रखा आपका 1000। क्लियर है, तो निकाला है उसी एपी का 6n टर्म का सम, मतलब S3 जो है आपका ये निकालना है, दैट इज 6n/2 इंटू 2a प्लस 6n-1 इंटू डी, ये आपको निकालना है। आइए निकालते हैं। देखो यहां से निकलेगा S2 माइनस S1 दिया है, इस एक्सप्रेशन में लगाओ, पहले तो इसको करो, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, ये हो गया आपका। तो यहां से निकालो, यहां से क्या हो जाएगा सीक्वेंस ये। सबसे पहले दोनों को देखो, दोनों में क्या निकल जाएगा, 2n है तो n कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, ये दोनों में n पहले तो कॉमन निकल जाएगा डायरेक्ट, अच्छा डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, n कॉमन निकल जाएगा, तो ये सीक्वेंस तो आपका एज इट इज रह जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा S2 माइनस S1 करना ना, अच्छा ठीक है, n को इधर सॉरी 2 के अंदर ले तो क्या निकल जाएगा आपका 4a प्लस देखो 2 इंटू 4n 8n इंटू डी, तो 8n डी माइनस 2 इंटू -1 -2 इंटू डी, तो -2d। चलो इसको लिखो 2a प्लस 2n d माइनस डी, यही क्या आपका बेटा, ये आपका है 1000 है। यहां देखो n टाइम्स ऑफ ये क्या निकल जाएगा भाई 4a और प्लस 2a, तो ये हो गया आपका 4a प्लस 2a। अच्छा माइनस करना था ना भाई, माइनस S1 था, ये माइनस S1 था, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये जो ये प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो 4a में से 2a गया तो क्या बचा आपका 2a बचा। एक सेकेंड थोड़ा मिस हो गया है, मैं समझ रहा हूँ कि फाउंडेशन वाले को यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। देखो मैं फिर से लिख देता हूँ आपके लिए अच्छे से। ये तो रहेगा, देखो ये यहाँ में तो ये तो एज इट इज रह जाएगा आपका, ये जो देख रहे हैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, ये तो आपका एज इट इज रहेगा यही 2a प्लस 2n इंटू 2n d और माइनस डी, और ये देखो क्या रहेगा, ये रहेगा देखो n टाइम्स पहले 2a प्लस 4n d अब माइनस डी, n से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी n से मल्टीप्लाई होगा ना, n तो कॉमन निकालना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले इसमें केवल n को बाहर रहने दो, यहाँ भी n को बाहर रहने दिए हैं, और यहाँ भी n को बाहर रहने दो, 2 से अंदर लेकर चले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका ये 4a प्लस ये हो जाएगा आपका 8n d और माइनस 2d। ये छोटी सी कैलकुलेशन उम्मीद करते कि आपको होगा। अब इन दोनों को घटाना है, तो पहले दोनों से n कॉमन निकाल लिए, अब S2 माइनस S1 कर लो, तो S2 ये है आपका 4a प्लस 8n d माइनस 2d। ठीक है, उसके बाद से फिर उसमें करना है, घटाना है किसको, इसको, तो साइन बदल जाएगा, हो जाएगा 2a माइनस 2n d प्लस d। अब देखते हैं हमारा क्या बचता है। यहां से देखो n तो रह गया, 4a में से 2a गया, बचा आपका 2a, 8n d में से 2n d चला गया, क्या बचा 6n d प्लस 6n d, और माइनस 2d में से प्लस d, तो क्या बचा माइनस d n इंटू, यहां से देखो 2a प्लस 6n-1 इंटू डी। अच्छा ये घटा करके क्या था, ये था 1000 था, ये भी क्या था आपका 1000 था, ये भी क्या था 1000 था। अब इसको यहाँ पर यूज कर लेते हैं, कैसे देखो 2 3 जा 6 कट गया, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एन टाइम्स ऑफ 2a प्लस 6n-1 इंटू डी। अच्छा इसका देखो वैल्यू क्या है आपका 1000 है, 3 इंटू 1000 दैट इज आंसर हमारा कितना निकल गया 3000, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन को और डिटेल में चाहिए या फिर जितना मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ उतना कैलकुलेशन सही है। ठीक है ना, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास।